क्योंकि आज रिजल्ट का दिन है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है 3.11 है ना। क्या बोल रहा है ये? अ 5 फिगर नंबर इज फॉर्म्ड बाय डिजिट 0 1 2 3 4 है ना। सो 5 फिगर नंबर इज फॉर्म्ड बाय डिजिट 0 1 2 3 4, ठीक है। सो एक मिनट रुको यार, एक तो मेरा दिमाग अभी चल नहीं रहा, मतलब मेरा ना दिमाग है कहते खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, ऐसे नहीं होता ना। शशांक थोड़ा सा कोऑपरेट करें, एक मिनट। जैसा टेक्स्ट आ रहे हैं लोगों के ना। हाँ एक तो ना इसने अभी बीच में टेक्स्ट कर दिया, पहले बताई नहीं, क्योंकि इसका सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, तो इसने बोला सेकंड रैंक आ गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। तो हाँ तो तुम्हारा क्वेश्चन रह गया। चलो फाइनली ये सॉल्व करके मैं जाता हूँ, मुझे ना कहते नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा, अभी जाके पहले पब्लिसिटी करे थोड़ा। तो अभी आप क्लास में थे शशांक? अभी जो क्लास कर रहे थे हम लोग? सर क्लास में नहीं थे सर, मुझे लगा विदाउट क्लास ले लेंगे डायरेक्ट। ठीक है चलिए, तो 0 1 2 3 4 आपके पास है विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। आपको बनाने 5 डिजिट के नंबर, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। सो हमें बनाने हैं 5 डिजिट के नंबर, 1 2 3 4 5। सो ठीक है, तो 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं और डिजिट क्या है 0 1 2 3 4। तो आपसे पूछ रहा है कि तो प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। चलिए आप सोचिए, तो नंबर 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है बताओ शशांक, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैसे पता चलता है कोई नंबर 4 से डिविजिबल है? कुछ रूल होगा सर एंड में 4 होगा सर। नहीं, जरूरी 14 है, 14 तो नहीं है डिविजिबल। मतलब कोई इवन नंबर हो सर। पक्का 34? अच्छा 34 नहीं, अच्छा इवन की बात कर रहे हो तुम है ना। मतलब एंड के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो गया। यस, अब पॉइंट आया। तो बताओ एंड के 2 डिजिट की क्या क्या पॉसिबिलिटी यहां से लग रही है आपको? बताओ क्या? एक सर 40 है सर। 40 है, और सर 24 हो सकता है। 24 हो सकता है, और सर 12 भी हो सकता है। 12 भी हो सकता है, रिपीट नहीं करने बस। हाँ 12 भी हो सकता है, और बोलो पॉसिबिलिटी ढूंढनी है। सर 20 20 20 भी हो सकता है, और देखो ऐसा सोचो 0 1 0 2 0 3 0 4, 0 4 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर अब हो गया 1 2
10 नहीं, 12 यस, 1314 नो, फिर अब आ जाओ 20 यस, 21 नो, 20 लिख दिया ना आपने, 23 नो, 24 यस, अब देखो हाँ 30 नो, 31 नो, 32 यस, सो 32 यस, अब सो 30 31 32 इसको बोलो जल्दी बना के भेजो, 1 मिनट रुको, भेज क्यों नहीं रहा। सर मेरे ख्याल से इतने ही होंगे शायद। देख लिया ना, पक्का ना? मैं देखो 3 से बोला 30 31 32 लिख दिया आपने, 32 34 नहीं चलेगा, 4 से आ जाओ, 40 लिख दिया आपने, यस 41 42, सो 42 जो आपका है वो चलेगा नहीं ना, 42 डिवाइड है 4 से नहीं ना, 43 नहीं, चलो ये हो गया। तो अब देखो, अब सोचो आप, मैं अभी एक केस की जस्ट बात करता हूं, ठीक? तो आपके पास 5 डिजिट है, रिपीट नहीं करने हैं, फाइन। सो 5 डिजिट है, रिपीट नहीं करने हैं, तो 2 तो आपने यूज कर लिए, 2 यहां यूज कर लिया ना, तो बचे कितने पोजीशन, कितने पोजीशन बचे हैं, कितने स्पेस खाली है फिल करने को, आप समझ नहीं पा रहे? आपके पास 5 डिजिट है। हाँ जी शशांक, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, आपको सीखना है तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तभी आप सीखेंगे। सर वो थोड़ा नेट काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो रुक जा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक तो आपका नेट काम नहीं कर, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो चलो, तो अभी क्या करते हैं, मैं ये बोल रहा हूं कितने पोजीशन खाली है, 3 नंबर खाली है ना, 3 नंबर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आप, 3 फैक्टोरियल। चलो 3 फैक्टोरियल, ठीक? सो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 फैक्टोरियल 6, तो मैं ये बोल रहा हूं ये 3 नंबर 6 फैक्टोरियल तरीके से हो सकता है, जैसे फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस, आइदर दिस और दिस, मतलब बोल रहा हूं इस जैसे, इस ऐसा 6 बनेगा, ऐसा 6 बनेगा, तो कितने केसेस है आपके पास, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या हो गया, 36। यस। नेक्स्ट, मैंने इसको फिक्स कर दिया पोजीशन, अब 3 कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, तो एक केस ये है, दूसरा केस, तीसरा केस, सो दीस आर द केसेस, ठीक है? चलो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ना, चलो इसको पहले कंप्लीट करके मैं बोलता हूं, क्या बोला, अ कार इज पार्क्ड अमंग n कार्स, देखो इस तरह क्वेश्चन जब हो ना एंट्रेंस में भी, तो आप n के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? करना क्या है आपको, n को फिक्स कर लेने, अब बताओ अपना n कोई फेवरेट नंबर छोटा सा ले लो, उसके हिसाब से काम करो, क्योंकि हमें बाद में जनरलाइज करना, इनिशियली यू फिक्स n एंड देन उसके बाद, ठीक है ना? सो n फिक्स करने के बाद क्या करना है आपको, समझ आया? तो n को मतलब कोई वैल्यू दे दे। हाँ, एग्जाम में क्या होगा, मान लो इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपके जैम या गेट में, तो n के टर्म में क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में भी n होगा, तो जो n वहां पुट कर रहे हो क्वेश्चन है, वही n ऑप्शन में पुट करो, देखो किसके साथ आंसर मैच कर रहा है, एक ही मैच करेगा, ये चीज है। तो समझ पा रहे कुछ? मान लो n को मैं तुमसे बोलूं कि चलो 5 फिक्स कर दो, अब तुम क्वेश्चन कर पाओगे 5 के लिए? हाँ तो ट्राई करो बस। हाँ समझ गया ना? ट्राई करके देख लेते हैं। हाँ ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर पूछो, ये है, ठीक है ना? डाउट क्लास है, कल भी चल सकती है, ऐसे 3 दिन छुट्टी कर दी हमने, कल परसों, अब क्लास अगले ट्यूसडे को है 6 to 8 PM, ठीक है ना? तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ एक्चुअली, फिर भी डाउट क्लास में ले सकता हूँ लैपटॉप से, तो हम डाउट क्लास रख सकते हैं, अदरवाइज डाउट होगा तो मैं डाउट क्लास रखूंगा, ये भी बैचेस, बाकी आपको 11 12 ठीक से रिवाइज करना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट जब जैम गेट पढ़ाऊं तो आप उस लेवल को
इजीली समझ सको, ये चीज है, ठीक है। सर बुक्स वगैरह सर कुछ प्रेफर कर हाँ बुक्स, जैसे आप कोई टॉपर का इंटरव्यू पढ़ सकते हो, अभी बेसिक आप पहले 11 12 ढंग से रिवाइज करो, अभी बुक्स उस लेवल का छोड़ो, अभी सिर्फ एनसीईआरटी। आप किस बोर्ड से पढ़े हो 11 12? सीबीएसई। हाँ तो सीबीएसई में एनसीईआरटी चलता है ना उस समय 11 12 में, तो एक बार पूरा एनसीईआरटी रिवाइज करो ठीक से। हाँ उसके बाद बुक्स तो कहीं भी मिल जाता है, वही वीके रोहित की, वही प्रसन्ना साहू, वही गुप्ता कपूर, वही कैसेला वर्गर स्टैट्स का। उधर आगे आ गया तुम्हारा बार्टल का रियल एनालिसिस, मापा का रियल एनालिसिस ले लो, लिनियर अलजेब्रा तुम उठा लो कोई सॉम सीरीज वाली, इस तरह से है। और क्या बच गया, सीक्वेंस सीरीज बार्टल की बुक आती है, तो इस तरह से है, हो गया। इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस है, तुम उसके लिए शांति नारायण की बुक उठा सकते हो, ये हो गया, ठीक है। जी सर। चलिए तो अभी कैसी है? गुप्ता कपूर अच्छी बुक है, मतलब समझने के एक बार उसमें बहुत सारी चीजें, तो आपको देखना टारगेटेड पढ़ना है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड वही पढ़ना है, ठीक है, तो वो करना है। जी सर। ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।